ऊपर को ट्रैक करना है उस वाली चोटी में। तो अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। सब मना कर रहे हैं कि शाम के टाइम पर नहीं जाना, लेकिन हमने उनको बताया तो 1 घंटा और लगेगा। यानी कि यहाँ के लोकल लोगों को अगर 1.5 घंटा लगता है तो हमें 2 घंटे हम लेकर चल रहे हैं कि 2 घंटे हमें लग जाएंगे पूरे। तो अभी 7 बज रहे हैं, अंधेरा अच्छे खासा हो चुका है। तो रजखेत से आगे आने के बाद में यहाँ अभी तक मैंने बताया नहीं था आपको कि अंचरी वाला एरिया है। दरअसल अंचरी मतलब होते हैं परियां, ये वाली। तो ये वाला वाला पर्वत है। अब इस पर देखते हैं, चलते हैं के बीच से होते हुए जाना मे भी, मतलब मुझे कोई। और इस जगह का नाम है जखोला। तो अभी जस्ट क्रॉस किया है जखोला या जाग करके इस वाली जगह का नाम है। और साथ में यहाँ से झील दिखना हो जाती है शुरू, और साथ में शायद यहाँ पर डैम भी है। ये देखो भाई, अब पूरा हिरन बना हुआ है भाई। आज सुबह की शुरुआत इन चिड़ियों की आवाज़ के साथ में हो रही है। ये चिड़ियों की आवाज़ सुबह सुबह बहुत सुकून दे रही है। और आज हम लोगों की भी तैयारी हो गई है, यानी कि हम लोग आज सुबह सुबह रेडी हो गए थे। यानी कि अभी टाइम हो रहा है 6 बज रहे हैं, 5:30 बजे से पहले पहले उठ गए थे। और आज हम जाने वाले हैं खैड़ पर्वत। खैड़ पर्वत जो आप लोगों ने समझ गए होंगे किस जगह पर, जहाँ पर की परियां रहती है, उस जगह पर जाने वाले हैं आज के दिन। पूरी की पूरी तैयारी हो चुकी है। पापा माँ सुबह से लगे थे, मतलब खाना खुना बनाने में, ये सब चीज़ें। अपना बैग पैक रेडी हो चुके हैं। इस बारी हमारे दरअसल हल्के बैग है, ज़्यादा भारी बैग नहीं है, तो इस बारी जाने में आसानी होगी। तो चलें भाई लोग, अभी हम निकलेंगे यहाँ से सीधा पाबो। पाबो से मांडा खाल से निकलेंगे सीधा खिरसू के रास्ते श्रीनगर। तो हम थोड़ा सा शॉर्टकट चलेंगे, क्योंकि बहुत लॉन्ग कट जाना सही नहीं है ना। थोड़ा शॉर्टकट निकलेंगे तो ज़्यादा टाइम भी बचेगा। अभी 6 बज रहे हैं, तो हमारा कोशिश ये है कि 10 बजे हम उस लोकेशन में पहुंच जाए। 10 बजे के लगभग में हम अपनी ट्रैकिंग शुरू कर दें। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है दोस्तों। बाकी बैग पैक अपने रेडी हैं और निकलने की तैयारी हो ही चुकी है, तो निकलते हैं अब। तो भाई लोगों को कल ना बाघ तो नहीं दिखा पाए, यानी कि शाम के टाइम पर जो हम जा रखे थे वहाँ पर बाघ तो नहीं दिखा। और अभी के टाइम पर सुबह सुबह चांसेस होते हैं कई बारी ना, क्योंकि मैं कई बारी सुबह सुबह मॉर्निंग में निकलता हूँ, तो इन केस दिख जाते हैं। तो अगर दिखते हैं तो मज़ा आ जाएगा फिर। बाकी अभी जो भी है अभी मतलब निकलते हुए ज़्यादा शूट नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा रास्ता और बहुत चीज़ें पड़ेंगी ना बीच में। तो ये पूरा का पूरा व्लॉग बन जाएगा अच्छा खासा। घर से निकलने के बाद में पाबो अभी के टाइम पर क्रॉस कर दिया है। उस साइड में एक चोपड़ियों गांव पड़ता है, चोपड़ियों करके एक गांव पड़ता है, उसको भी क्रॉस कर दिया। थोड़ा सा यहाँ पर रुके हैं, दरअसल हाथ की ना बैंड बज चुकी है ठंड के मारे ना। शायद इस एरिया में बारिश हुई थी ना, तो इस वजह से कुछ ज़्यादा ही ठंड हो रखी है। तो सुबह सुबह थोड़ा सा धूप सेकते हैं, उसके बाद में निकलते हैं। भाई लोग तो आगे निकल गए, और उम्मीद ये है कि हम टाइम से पहुँचेंगे। तो 8:30 हो रहे हैं अभी के टाइम पे ना। घर से कितने बजे चले थे हम? 6 बजे से। 6 बजे। 2.5 घंटे हो गए हमें यहाँ पहुँचते पहुँचते। कितने? 2.5 2.5 घंटे हो गया हमें। 8:30 बज गए भाई। बताओ, स्लो चल रहा है। स्लो चल रहे हैं, उनकी वजह से भी चल रहे हैं ना यार स्लो। एक तो वो भाई लोगों की वजह से भी स्लो चल रहे हैं थोड़ा सा। दरअसल वो कभी ऐसे मेन ट्रैफिक पे चलाया नहीं ना, तो इसकी वजह से थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं। बाकी यहाँ से लगभग जो पौड़ी की दूरी है वो लगभग 27 किलोमीटर के लगभग है। तो 27 मतलब कि अभी हमने 4 किलोमीटर क्रॉस कर दिया है। वही 22-23 किलोमीटर और चलना अभी बाकी है। तो अभी देखते हैं, मेरे हिसाब से पहुँच जाएंगे आराम से। काफ़ी लंबे समय से चल ही रहे हैं, अभी आकर रुके हैं। दरअसल खिरसू की रोड पे आ गए। मांडा खाल पड़ता है ना पीछे एक लोकेशन, वहाँ से हम लोग खिरसू वाली रोड पे मुड़ गए हैं। दरअसल खिरसू वाला रूट थोड़ा सा शॉर्टकट है ना श्रीनगर पहुँचने के लिए। और बाकी यहाँ पर ये एक व्यू पॉइंट बना रखा है, जहाँ से कि ना पौड़ी बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। तो ये वाला एक व्यू पॉइंट बना रखा है यहाँ पे, जहाँ से कि सीधा आगे पौड़ी दिखाई देता है। तो यहाँ पर कुछ दोस्त लोग भी हैं जो कि यहाँ पर आराम से धूप सेक रहे थे, हम लोगों ने डिस्टर्ब कर दिया। ये देखो पौड़ी, देखो अब यहाँ से पौड़ी बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है यहाँ से। तो यहाँ पर ये पौड़ी देखो भाई, अब पूरा हिरन बना हुआ है भाई, बहुत खूबसूरत ना। खिरसू वाली रोड है ना, जो दरअसल बहुत घने जंगलों से निकलते हुए चलती है। मतलब बहुत घने जंगल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। खिरसू की दूरी है जो लगभग मुझे लगता है 18 किलोमीटर के समथिंग होगी मे बी, या फिर 12 या 18 ऐसी कुछ है। तो थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, मतलब आधे घंटे से पहले पहले पहुंच जाएंगे हम, और 1 घंटे से पहले हम श्रीनगर में पहुंच जाएंगे। दोस्तों चलते चलते पहुंचे हैं श्रीनगर के नज़दीक, यानी कि नीचे आपको पूरा का पूरा श्रीनगर दिखाई दे रहा है भाई। बहुत प्यारा दिखाई दे रहा है यहाँ से। और साथ में शायद यहाँ पर डैम भी है। ये मुझे लग रहा है हॉस्टल वाला एरिया शायद, और इधर को ये डैम हो गया, छोटा सा बना रखा है। मतलब ये काफ़ी दूर तक जा रखा है, पूरा पावर हाउस है ना यहाँ पे। और पावर हाउस के अलावा ये श्रीनगर यहीं पर नहीं होता, काफ़ी पीछे से शुरू हो जाता है और बिल्कुल यहाँ तक जा रखा है। तो श्रीनगर वाला जो एरिया है ना भाई,
तीनों भाइयों का दिल आ गया दरअसल इसको देख के। मेरा नहीं आया। कह रहे हैं कि यहीं बसना है, बोला देहरादून नहीं जाना है, यहीं आना है। भाई यहाँ पर गर्मी से हालत ख़राब हो जाती है भाई, लिटरली बहुत गर्मी होती है। खतरनाक गर्मी होती है यहाँ पे। दिल्ली वाली हाँ, दिल्ली जैसी गर्मी भाई, पानी की वजह से ना। पानी की वजह से, नज़दीक में रिवर है ना, इस वजह से। हाँ, ट्रैफिक बहुत है यार, मेन रोड है ना, 4 धाम का मेन रूट है दरअसल, तो इस वजह से। बाकी अभी हमें पहुंचने में काफ़ी देर लगने वाली है। देर का मतलब है यहाँ से खैड़ पर्वत पता नहीं कहाँ है। भाई कह रहा है कि बिल्कुल जो लास्ट में पहाड़ी दिखाई दे रही ना, ये वाली, तो ये वाला बोला पर्वत है। अब इस पर देखते हैं, चलते हैं आगे, चल के पता चलेगा कि ये वाला है कि कोई और है। एक और व्यू पॉइंट पर रुके हैं, तो यहाँ से भी श्रीनगर काफ़ी प्यारा दिखाई दे रहा है। तो अभी क्या है ना कि दिन का टाइम है, 11:30 हो चुके हैं, भूख भी लग चुकी है। अब ऐसा करते हैं, एक बार ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। वैसे घर पे तो सुबह नहीं किया था, लेकिन वो लंच हुआ करने नहीं का था। टाइम आ गया। हाँ, लंच करने का टाइम। तो अपने पास में रोटी है, सब्जी है, तो एक बार खा के निकलते हैं यहाँ से। बाकी जो भी है, सबको भूख तो लगी है। अभी जल्दी से खाना खाते हैं और उसके बाद में फिर आगे निकलते हैं। अभी 70 किलोमीटर और बचा। अभी घनसाली क्रॉस कर दिया है, काफ़ी टाइम से चल ही रहे। मुझे उम्मीद ये था कि लगभग 130, 140 या 150 किलोमीटर होगा, लेकिन सच में बहुत दूर है। 200 किलोमीटर से हम ज़्यादा चल चुके हैं। और इस जगह का नाम है जखोला। अभी जस्ट क्रॉस किया है, जखोला या जाग करके इस वाली जगह का नाम है। और साथ में यहाँ से झील दिखना हो जाती है शुरू। तो झील भी देखो कितनी प्यारी और खूबसूरत है ना। ना नींद पूरी ना होने की वजह से अब थकान लग रही है बहुत ज़्यादा शरीर में। और देखते हैं अभी कितना टाइम और लगता है। सुनने में तो यह है, हमने वहाँ पर पूछा था कि लगभग 25 किलोमीटर और चलना भी यहाँ से। सो अभी के टाइम पर हम पहुंचे हैं रजा खेत। दरअसल एक मार्केट पड़ती है पीछे। मैंने रिकॉर्ड नहीं करी है, रिकॉर्ड इसलिए नहीं किया यार, मेरा सर दर्द हो रहा था दरअसल बहुत तेज़ ना। और वहाँ पे थोड़ा बहुत खाना पीना खाया। अभी के टाइम पर थोड़ा सा एनर्जी आ गई है शरीर में, अदरवाइज शरीर ना बिल्कुल टूट रहा था भाई। और आज हम जाने वाले हैं उस परियों के पहाड़ पे, यानी कि जो ऊपर में आपको पहाड़ दिखाई दे रहा है, जहाँ पर बोला जाता है कि अंचरी यानी कि परियाँ रहती हैं। अब वो तो वहीं पर जाके पता चलेगा। तो उस जगह का नाम है खैड़ पर्वत। आज हम रात वहीं पर बिताने वाले हैं। अभी हमें थोड़ी देर पहले वहाँ के पंडित जी भी मिले थे, उन्होंने भी बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, बोला कोई दिक्कत होने वाली चीज़ नहीं है, बस अपने कायदे से रहना, मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं करनी है वहाँ पे जिससे कि दिक्कतें खड़ी हो जाए। यानी कि बोल सकते हैं कि परियों का मतलब ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब वो चीज़ वहीं पर जाके पता चलेगी। बाकी जब हम ट्रैक शुरू करेंगे ना, तो वहाँ के बारे में थोड़ा बहुत ट्रैक पे बताते रहूँगा मैं कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पर है। बाकी गांव देखो, गांव कितने प्यारे हैं। ये टिहरी है दरअसल, तो टिहरी में आता है खैड़ पर्वत। बाकी जो वादियाँ हैं, मेरा दरअसल ना सुबह से ही बहुत, एक तो नींद पूरी नहीं हो रखी थी। नींद पूरी ना होने की वजह से ना बिल्कुल ही मतलब ऐसा हो रखा था कि शरीर में जान नहीं लग रही थी। तो जब तक हम यहाँ तक आए ना, लगभग 200 किलोमीटर के राउंड में आ गए, और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हालत ख़राब हो गई थी। लेकिन अभी खाना खाने के बाद में, थोड़ा रेस्ट करने के बाद में अब ठीक लग रहा है। तो अभी ऐसा करते हैं कि हमें जाना है दरअसल, वो ऊपर में रोड दिखाई दे रही है ना जो, तो वहाँ से फिर सीधा ऊपर को ट्रैक करना है उस वाली चोटी में। तो अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। सब मना कर रहे हैं कि शाम के टाइम पर नहीं जाना, लेकिन हमने उनको बताया पंडित जी को कि हमें शाम के टाइम पर ही जाना है, हमें वो चीज़ कवरेज करनी है यहाँ पे। तो उन्होंने बोला फिर चले जाओ, आपकी मर्ज़ी है बोला, और कोई दिक्कत होती है तो वहाँ पे बोला मेरा मोबाइल नंबर लिखा है, उस पर कांटेक्ट कर लेना। सो इतनी चीज़ें तो अश्योरेंस मिल गई है। अब एक बार जाकर ही पता चलेगा कि क्या चीज़ें हैं वहाँ पर एक्चुअल में। तो रजखेत से आगे आने के बाद में यहाँ पर एक बेस पॉइंट पड़ता है, यहाँ पर खैड़ पर्वत का, चौंद भटवाड़ा करके। तो गांव हमने क्रॉस कर दिया है। दरअसल काफ़ी ज़्यादा टाइम हो रहा था, बारिश हो रही थी, इस वजह से रिकॉर्ड नहीं किया। बाकी सनसेट भी होने को आ गया, और साथ में हमें इन वाली पहाड़ियों से होते हुए निकलना है। तो इन वाले पहाड़ों को देखो, पहाड़ कितने विशाल हैं, यानी कि हमें काफ़ी टाइम लगने वाला है। हमें जितने लोग मिल रहे हैं ना, सब मना कर रहे हैं कि अभी के टाइम पर नहीं जाना यहाँ पे, क्योंकि ये बोला सेफ़ नहीं है। तो लगभग अभी हम मुश्किल से मुश्किल 800-900 मीटर चढ़े हैं। अभी 1 किलोमीटर भी नहीं हुआ होगा। तो अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है। अभी 6 बज चुके हैं, 6:05। और ऊपर जो पीक है, यानी कि बिल्कुल जो मेरे पीछे ऊपर चोटी दिखाई दे रही है, इस वाली चोटी में पहुंचना है। बाकी सनसेट का टाइम है। अपने साथ में हम 11 लीटर पानी लेके चल रहे हैं, यानी कि एक 10 लीटर के जर्किन और 1 लीटर की बोतल। और ऊपर में बोला हमें वहाँ पर ना पानी मिल जाएगा। पानी मिलने का मतलब जो बारिश का पानी होता है ना, वो ड्रम में इकट्ठा मिल जाएगा, यानी कि बर्तन धोने के लिए, हाथ मुँह धोने के लिए, उससे काम चल जाएगा। तो अभी का टाइम पर चलते हैं। बाकी इन जंगलों की बात करें तो जंगल बहुत घने हैं। और साथ में एक और चीज़ बताने वाला हूँ मैं यहाँ पे, अभी तक मैंने बताया नहीं था आपको कि अंचरी वाला एरिया है। दरअसल अंचरी मतलब होते हैं परियां। तो एक राजा की बोलते हैं 9 बेटियां थी, जो कि यहाँ पर आके जिन्होंने की 9 अंचरियाँ बनी थी, इस तरीके से बोलते हैं। और बाकी काफ़ी सारी
इन्फॉर्मेशंस हैं जिनको हम आगे चल के आपको धीरे धीरे बताते रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे चटक रंग के कपड़े नहीं पहनते, सफ़ेद लाल ऐसे तरीके से नहीं पहनते, खुशबू वाली चीज़ें नहीं लगाते हैं, शराब नहीं पीते हैं, क्योंकि उस केस में उसके बोला आपको ना परिणाम भुगतने को मिल सकते हैं कि भाई आपके साथ में कुछ भी हो सकता है। और साथ में सुनने में ये भी आया, जैसे हम टेंट लगाएंगे ना तो रात के टाइम पर हमें ना टेंट के चारों ओर पायल की आवाज़ सुनाई देगी। तो ये कहीं ना कहीं अलग ही एक्सपीरियंस करने को मिलेगा यहाँ पे। बाकी अभी इन घने जंगलों से निकलना है उन पहाड़ियों पे, तो वो सूरज की आखिरी लाली है और हम ये चाहते हैं कि शाम होने से पहले ऊपर पहुँच जाए, क्योंकि बोला रास्ता फिर भटकने के चांसेस है यहाँ पे। चलें भाई? चलो। चलो चलते हैं। तो अभी के टाइम पर हम आधे रास्ते में, मतलब बिटवीन अभी 1 घंटा हुआ है हमें ट्रैक करते करते, अंधेरा हो चुका है और थोड़ा सा और है, मुझे लगता है 1 घंटा और लगेगा। यानी कि यहाँ के लोकल लोगों को अगर 1.5 घंटा लगता है तो हमें 2 घंटे हम लेकर चल रहे हैं कि 2 घंटे हमें लग जाएंगे पूरे। तो अभी 7 बज रहे हैं, अंधेरा अच्छे खासा हो चुका है। साथ में यहाँ से आई थिंक टिहरी दिखाई दे रहा है मुझे, कोई अभी क्लियर आइडिया नहीं कि टिहरी है कि घनसाली है, लेकिन भाई जो भी है बहुत प्यारा है। प्रॉपर अंधेरा आ चुका है, मतलब आप ये लगाओ ना, अब तो ये चोटियाँ भी मतलब खास दिखाई नहीं देगी, लेकिन अभी हमें इस वाले गैप के बीच से होते हुए जाना मे भी, मतलब मुझे कोई आइडिया नहीं है, हम रास्ते को बस फॉलो करते हुए जा रहे हैं। बाकी अभी तक बात करें ना भाई, थकान से तो बैंड बज चुकी है, नहीं है थकान से, मतलब बहुत लंबा ट्रैवल किया यार। मैंने भाई लोगों को बोला भी था कि ऐसा करते हैं कि जो एक मार्केट पड़ी थी ना जहाँ पर हमने खाना खाया था लास्ट टाइम पे, कि वहाँ पर रुक जाते हैं, आज रेस्ट कर लेते हैं, लेकिन भाई लोगों ने बोला आज चलते हैं। तो चलने के चक्कर में यहाँ तक पहुँच गए, मुझे लगता है हम 8 बजे तक पहुँच जाएंगे भाई, आराम से पहुँच जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं ना? बस ठीक है भाई लोग, बढ़िया। तो अभी अब ऐसा करते हैं, ट्रैक यहाँ से कंटिन्यू आगे करते हैं और सीधा ऊपर जब उस पैच को क्रॉस कर देंगे ना, या फिर ऊपर सीधा चोटी में ही मिलेंगे, क्योंकि अंधेरा हो चुका है और लाइट्स भी अपने पास में इतनी है नहीं कि भाई आज हम जाने का भी क्रॉस करें और फिर कैंपिंग का भी, मतलब वो सब चीज़ें भी रिकॉर्ड करें। तो बैटरी सेव करके चलना पड़ेगा।